अब आगे। रूही को जैसे ही रुद्र की बात का मतलब समझ आया, उसके गाल बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह हो गए। रूही को इस तरह देखकर रुद्र को बहुत प्यार आ रहा था। वाइफी, तुम्हारे गाल लाल हो गए क्या? तुम ठीक हो? रूही ने जल्दी से अपनी गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, वो गर्मी बहुत है ना, इसकी वजह से हो गए होंगे। वह सब छोड़ो, हमें घर जाने के लिए देर हो रही है। माँ पापा हमारा इंतजार करूंगा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। और जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। रूही के जाते ही रुद्र ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोला, हाय वाइफी, तुम कितनी इनोसेंट हो। ये कहकर मुस्कुरा दिया। रूही वॉशरूम आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रहे थे। रूही, मुझे अपनी शर्म क्यों आ रही है और यह मेरे गाल इतने लाल क्यों हो गए? ये कर अपना गाल में सुनाने लगी। अचानक उसने अपने होठों पर उंगली रखी और मुस्कुराकर बोली, जब वो मुझे किस कर रहा था मेरे पेट में गुदगुदी हो रही थी। अपने सर पर टिपली मारकर बोली, मैं क्या गंदी बातें सोच रही हूँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ। रूही ने जल्दी से अपने आप को सही कर और वॉशरूम से बाहर आई। रुद्र जो सोफे पर बैठकर हुआ रूही का इंतजार कर रहा था, रूही को आता देख बोला, चले वाइफी। रूही, थोड़ी देर रुको, मैं अपना सामान पैक कर लूं। रुद्र, उसकी जरूरत नहीं है। रूही, पर क्यों रुद्रा? क्योंकि वो पहले ही चला गया, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और चलो यहाँ, कहकर दोनों ही कमरे से निकल गए। थोड़ी देर बाद रुद्र की कर एक बहुत बड़े बंगले सामने आकर रुकी। रूही कर से बाहर निकाल कर सीधा मिलकर तरफ भागे को भागते देखा और बोला, वाईफाई तुम कब बड़ी होगी? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैंने एक बच्ची से प्यार कर है। ये कहकर उसने अपना सर झटका और बिला के अंदर चल दिया। जैसे ही रुद्र अंदर आया और रूही को देखकर बोला, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर रूही की तरफ चल दिया। रूही जो अंदर आते ही सुनीता जी और दीपक जी जो सोफे पर बैठे थे सीधा उनके गले लग गई और बोली, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अकेले छोड़कर आ गए। आप दोनों को पता है मैं कितना डर गई थी। मैं समझी कि आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। ये कहकर रूही रोने लगी। दीपक जी रूही के सर को सलते हुए बोले, कैसी बात कर रही हो बेटा, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम तो हमारे जीने की वजह हो, हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? रूही, पर आप दोनों मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गए थे। सुनीता जी रूही के आंसू पूछकर बोली, वहां तुम अकेली कहाँ थी? रुद्र थे तुम्हारे साथ, तो फिर तुम अकेली कहाँ थी? रूही, पर आपको मुझे बताना चाहिए था ना। दीपक से तुम शायद बिजी थी और हमने रुद्र से पूछा था। रुद्र बोले कि तुम्हें थोड़ी देर लगेगी, आप लोग चले जाए तो हम लोग आ गए। रूही, पर मैं कहाँ बिजी थी, मैं तो। ये कहकर रूही चुप हो गई। दीपक जी, जब तुम बिजी नहीं थी तो रुद्र ने ये क्यों कहा कि तुम्हें थोड़ी देर लगेगी? रुद्रा अंकल, मैं बताता हूँ, वो बताने जा ही रहा था। इतने में रूही जल्दी से बोली, वो पापा में मुझे थोड़ा काम था इसलिए इन्होंने कहा होगा। ये कहकर रूही मुस्कुरा दे। दीपक जी, ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और चलो, तुम्हें भूख लगी होगी। रूही, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुनीता जी, तो चलो, मैंने खाना बना लिया है, बस तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। अब तुम दोनों आ गए हो तो चलो खाना खाते हैं। ये कहकर सब डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए।